प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। परमेश्वर की दया हम पर हुई है और उसके अनुग्रह के द्वारा हमने जीवन पाया है। प्रभु जी, प्रभु के लोगों, ये समय जो परमेश्वर मुझे और आपको रोज देता है और उन बातों को याद कराता है कि हम उन दिनों को याद करें, उन बातों को याद करें जो कि हमारे लिए बड़ी जरूरी है। और ये रात्रि में जब वचन की रोटी हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसका 26वां पद कहता है, जैसे नूह के दिनों में हुआ, क्या कह रहा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह के दिनों में इतना व्यभिचार हो गया था, इतना पाप हो गया था कि संसार में पाप फैला हुआ था, व्यभिचार था, सारी दुनिया में गुनाह फैल चुका था। नूह के दिनों में ऐसा था। और नूह बाबा प्रचार किया करते थे। नूह बाबा ने लोगों को समझाया, वचन बताया और जो गाइडेंस परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसके अनुसार उन्होंने जहाज का निर्माण किया, पानी के जहाज का निर्माण किया। कौन सी लकड़ी उस जहाज में लगाई जानी है, कौन सी चिकनाहट, कौन सी राल लगाई जानी है, वो सब बातें परमेश्वर ने अपने दास नूह को बताया, नूह बाबा को। और उस पानी के जहाज का पूरा नक्शा जो है वो प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर से नूह बाबा को दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उन दिनों में पाप संसार में चरम सीमा पर था। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अब जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के दिनों में भी ऐसा ही हो रहा है। हम देख रहे हैं ना, संसार में गुनाह पूरी रीति से फैला हुआ है। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लोगों में प्रेम नहीं है, लोगों में दया नहीं है, लोगों में एक दूसरे से लगाव नहीं है। माता पिता में बच्चों में विरोध है, बच्चों का माता पिता में विरोध है। संसार में रिलेशंस नहीं रहे, वचन कुछ भी नहीं है। कोई इतना प्रचार किया जा रहा है लेकिन लोगों के मन कठोर हो गए। क्योंकि नूह के दिनों में भी नूह बाबा ने 120 वर्ष तक प्रचार किया। ये नहीं एक दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा। नूह बाबा ने 120 वर्ष तक प्रचार किया। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, ये समय दिया कि आपके मीठे प्यारे सामर्थी नाम को ले सकें। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, हो रहे हैं या इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे या यूट्यूब पर इसको देखते हैं, प्रभु उनको आशीष और बरकत दीजिए।
यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ? नूह के दिनों में पाप चरम सीमा पर था। लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लोगों में प्रेम नहीं था, लोग बुरे बुरे कामों में व्यस्त थे, लोग मकान बनाने में व्यस्त थे, लोग अपने घरों को बना रहे थे, लोग अपने बच्चों की अपनी शादी कर रहे थे और ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन इसके साथ साथ लगातार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से जिस दास को, नूह बाबा को कहा गया था, वो उनकी गाइडेंस में पूरा नक्शा तैयार हो रहा था, उस जहाज को बनाया जा रहा था और उस जहाज का जो नक्शा परमेश्वर ने नूह बाबा को दिया था उसको वो बिल्कुल फॉलो कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और लोग, उस समय के लोग हंस रहे थे। ये तो कहते थे कि वो तो ये नूह पागल हो गया, क्योंकि उनको उस समय तक कभी पानी नहीं बरसा था, उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उस समय पाप चरम सीमा पर था, गुनाह पूरी रीति एक्सक्यूज मी, गुनाह पूरी रीति से हो रहा था और चरम सीमा पर था। जो आज की स्थिति है, मनुष्य के पुत्र के दिनों की स्थिति भी ऐसी है मेरे प्रियो। आज भी लगातार प्रचार चल रहा है, प्रचार किया जा रहा है, लेकिन लोग उसके वचन को सुनने के तैयार नहीं है। जो लोग प्रभु के वचन को सुना रहे हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनको लोग कहते हैं ये बावले हो गए हैं, ये बावले हैं, ये एक ही काम में लगे हुए हैं। अरे भाई, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको बड़े अच्छी तरीके से बता देता है कि प्रभु हमें गाइड करता, मैं बताता सारी चीजों को, लेकिन हम संसार की बातों में, संसार की चीजों में व्यस्त हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की कुसुम भाभी और जय मसीह की डॉक्टर विनी और जय मसीह की शिरीन डेविड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय उसे दिखाई दी थी, नूह बाबा ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और जो बातें परमेश्वर ने उनको बताई थी वो सब उसको दिखाई दी। प्रेज द लॉर्ड। दिखाई तो नहीं दे रही थी, लोगों की आंखों के ऊपर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर ने जो चेतावनी नूह बाबा को दी थी और नूह बाबा को चेता दिया था, तो नूह बाबा चेतावनी को पा करके भक्ति के साथ अपने घराने के लिए, बचाव के लिए जहाज बनाया। और जैसा खुदा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि हर एक का जोड़ा तुझे रखना है, कितना कठिन काम था। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु की जब गाइडेंस मिलती है, प्रभु की ओर से कार्य किए जाते हैं और जब हम सेवा में लिप्त होकर के कार्य करते हैं परमेश्वर की, तो मेरे प्रियो वो कार्य परमेश्वर पूरा करता। और उन दिनों में हम देखते हैं कि नूह बाबा जो थे बड़े भक्त व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा भक्त थे। और दूसरी बात ये थी कि उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने, 8 लोगों ने कोई सवाल नहीं किया। जैसे आज अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे बच्चे, पत्नी, तमाम लोग जो है सवाल करते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। हम 10 सवालों का पहले उनको जवाब देते हैं। लेकिन उस घराने का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो परमेश्वर के भय में चलता था। और मेरे प्रियो, नूह बाबा जो कि उस घराने के प्रमुख व्यक्ति थे, जो कुछ उन्होंने कहा उन लोगों ने किया।
कोई सवाल नहीं किया। आज तो हम लोगों से हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे, हमारे प्रियजन, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाले 10 सवाल करते हैं। अरे इसको क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए था। तमाम तरीके की हमारे को वो लोग अपनी बातों को बताते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास जो नूह बाबा थे, उन्होंने चुनौती को पाया, और चुनौती जब उन्हें मिली, चेतावनी जब मिली, उनको सचेत किया गया, तो अपने घराने के बचाव के लिए भक्ति के साथ उन्होंने जहाज को बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, क्योंकि संसार तो उसके बारे में हंस रहा था। आज भी लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आप पर हंसेंगे, अगर आप प्रभु के कामों में लगे। लेकिन नूह बाबा उस धर्म के वारिस हुए। क्या हुए? उस धर्म के नूह बाबा वारिस हुए जो विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड। किससे होता है? विश्वास से होता है। और नूह बाबा को हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपनी बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए किस में गए? जहाज में गए। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको पूरी रीति से समझा देता है, बता देता है हमें क्या करना है, लेकिन हम उसे ठट्टों में उड़ाते हैं, हम उसे ऐसी बातों में उड़ाते हैं, हम परवाह नहीं करते, संसार की बातों में लिपते हैं। अरे ये तो कहते रहते हैं, कितना पढ़ें, कितना करें। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के वचन के द्वारा मुझे और आपको चेताया जाता है, और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं ना, आज जिस स्थिति को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, चारों ओर पाप फैला हुआ है। लोग एक दूसरे की जड़ काट रहे हैं, लोग एक दूसरे को रहना पसंद नहीं कर रहे, चाहे काम करने वाले हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, वो लोग पसंद नहीं कर रहे। हालेलुया। और ये जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, ये मनुष्य के पुत्र का समय है। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 5 पद बड़े खूबसूरती के साथ कहता, और प्रथम युग के संसार को भी नहीं छोड़ा। जिस संसार का जो पहले बनाया गया था, प्रभु परमेश्वर ने उस संसार को नहीं छोड़ा। उसमें उसमें भक्ति नहीं थी, लोग गुनाह में लिपते, लोग गलत कामों में लिपते, इसलिए वरन भक्तिहीन संसार पर किसको? जो भक्तिहीन संसार था, पाप से ग्रसित लोग थे, बुरे कामों में लिपते, वो लोग महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचाया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको भी परमेश्वर समय दे रहा है। ऐसा ना हो कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह आ जाए, और जो 5 कुंवारियां समझदार थी, तैयार थी, जीवन में वचन रूपी तेल था, वो अंदर उसके साथ चली गई। हालेलुया। उसके साथ अंदर चली गई और द्वार बंद हो गया। और जब द्वार बंद हो गया मेरे प्रियो, वो 5 मूर्ख कुंवारियां आई, दरवाजा खटखटाया, दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। देख लीजिए मेरे और आपके पास समय है, कहीं ऐसा ना हो दरवाजा बंद हो जाए और हम फिर जा ना पाए। हालेलुया। यहां पर जहाज, पानी के उस जहाज का दरवाजा भी परमेश्वर ने बंद किया। क्यों? ताकि कोई उसकी इच्छा के अनुसार निकल ना सके। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार ही निकले। प्रेज द लॉर्ड। और उस युग का
उस जगत का जल में डूब कर क्या हो गया, नाश हो गया। बस 8 व्यक्ति बचे और सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका खुदा आपको और मुझे कहीं भी प्रचार करने से, वचन के द्वारा बताने से नहीं चूकता। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो खुदा हर चीजों को रिवील करता है। उसने वचन में लिखकर सब कुछ दिया है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो होने जा रही है या हो चुकी हो रही है वो आपको ना पता हो। सबको पता है, लेकिन मैं और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। और देख लीजिए, वचन में हम उठाकर देख सकते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय 19 पद में लिखा है कि उसने जब वो क्रूस पर चढ़ा, जैसे मैंने आपको शायद कल भी शेयर किया था कि वो क्रूस पर चढ़ा, अपना बलिदान दिया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और अपना जब बलिदान दिया तो उसके आने से पहले जो लोग सो गए थे, इस संसार को छोड़ गए थे, उसने बंदी आत्माओं को जा करके प्रचार किया। हालेलुया। कैदी आत्माओं को प्रचार किया कि कोई ये ना कह सके कि हमें सुसमाचार नहीं पता, हम तो आए, जब तू आया तो हम तो जा चुके थे इस संसार से, न्याय आसन लगेगा मेरे प्रियो। तो कोई ये नहीं कह पाएगा, ये नहीं कह पाएगा कि मैंने तो तेरा वचन नहीं सुना। तो उसने बंदी आत्माओं को जा करके प्रचार किया, जो उससे पहले अधोलोक में चली गई थी, उन आत्माओं को प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब को देख सकते हैं कि अय्यूब का जो जीवन था बहुत अच्छा जीवन था, लेकिन क्या हुआ जब उसकी परीक्षा ली गई शैतान के द्वारा और सब कुछ अनर्थ हो गया, लेकिन फिर भी वो विश्वास पर टिका रहा। और जैसा परमेश्वर को उस पर विश्वास था, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर मेरी और आपकी गवाही दे, मेरे और आपकी गवाही दे। ये बड़ी अद्भुत बात है। और उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और 5 पद कहता, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वो निरंतर बुरा ही होता है। यहां खुदा का वचन एक बात मुझे और आपको समझाता है कि मेरे और आपके हर एक बातों को, मेरे और आपके हर एक चीजों को परमेश्वर हृदय को जानता है। मैं और आप क्या करने जा रहे हैं, भले ही मैं किसी व्यक्ति से झूठ बोल दूं, कोई किसी से झूठ बोल दे, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके हृदय की एक एक बातों को जानता है। क्या आप, जैसे वचन कह रहा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, यही समय चल रहा है। वो नूह का समय था, आज ये परमेश्वर के पुत्र का समय है कि मनुष्य की बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ गई। आज ये कह के देखिए कि खुदा ने देखा कि मनुष्य की बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ गई है। इस समय प्रेजेंट में, ये जेनेसिस की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी मैं कह रहा हूं कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। आज मनुष्य के हृदय में बुराई है, कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता, कोई खुदा की संगति में अपने आप को रखना नहीं चाहता। खुदा आज भी मुझे और आपको देख रहा है, उस समय भी उसने देखा। हाँ मेरे प्रियो, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो लोग, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की भय में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने आसपास कि जो लोग
परमेश्वर की संगति में हैं, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, मेरे प्रियो, उनके जीवनों में कठिनाई तो आ रही है, परंतु वो दूर है। परमेश्वर उनको निकासी दे रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं बहुत से लोग अपनी गवाहियों को फेसबुक पर डालते, पेजों पर डालते। बहुत अच्छी बात है। खुदा ने जो आपके जीवन में किया, आप उसकी गवाही देने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी बात। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जय मसीह की। और वचन बड़ी खूबसूरती बात बता रहा है। और उसने यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। किसको देखना चाहोगे? एक दिन को, और नहीं देखने पाओगे। क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम जीवन को देखें, लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जानता है कि उनके जीवन कैसे। हालेलुया। लिखा है जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक दिन को देखना चाहोगे पर देख ना पाओगे। तो खुदा के बह में रहें, खुदा की इच्छा के अनुसार चलें। खुदा मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, खुदा की क्या योजना है, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। मेरे प्रियो, क्या आप या मैं खुदा के लहू को मांगते हैं? प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। क्या मैं और आप खुदा के लहू को मांगते हैं? हाँ खुदा, तू मुझे अपने लहू के बाड़े में रख, मेरे परिवार को अपने लहू के बाड़े में रख, मेरे इन कामों को जो मैं करता हूं प्रभु, तो अपने लहू के बाड़े में रख, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। हालेलुया। हम क्यों नहीं, हम अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने माँ बाप के, बच्चों और अपने बच्चों की इच्छा पर चलते हैं। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है, क्यों नहीं उसके अनुसार चलते? क्यों नहीं उससे बात करते? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हालेलुया। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। जब आप समय देते हैं मेरे प्रियो, सच कहता हूं, ये समय मेरे और आपके लिए बड़ा बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि हम देखना चाहेंगे पर हम उन दिनों को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे काम बुरे हैं, हमारे मन के विचार बुरे हैं। और मनुष्य का पुत्र कैसे प्रकट होगा? जैसे आकाश में बिजली कौंधती है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम वो प्रभु के दिन को देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वो दिन बड़ा भयानक होगा। पहाड़ गिर जाएंगे, बिजली ऐसे कौंधेगी जैसे आकाश से एक किनारे से दूसरे किनारे पर, और उसमें मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह प्रकट होगा। वचन बताता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मुझे और आपको अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के चरणों में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने लाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे परिवार को, मुझे, मेरे अजीज जनों को, मेरे पासबानों को, मेरे जितने प्रिय लोग हैं, प्रभु तेरे लहू में ढांपता हूं। हाँ मेरे प्रियो, हम रोज ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने लहू में ले, आपने छुपा ले, प्रोटेक्ट कर, क्योंकि उसका लहू हमें हर बातों से प्रोटेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं जेनेसिस की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा था कि, लिखा है, यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, किसने सृष्टि की है? मैंने, पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूं, क्योंकि उसके बनाने से वो पछताया। प्रेज द लॉर्ड। वो पछताया। प्रभु मुझे और आपको बना के पछताया उस समय। हालेलुया। परमेश्वर पछताया।
इसका मतलब यह है कि मेरे और आपका जीवन उस समय के लोगों का जीवन बहुत जबरदस्त तरीके से, प्रेज द लॉर्ड पास्टर अलन पॉल साहब, जय मसीह की सर, उस समय इतना ज्यादा पाप हो गया था कि परमेश्वर ने कहा मैं मिटा डालूंगा। आज भी मौके पे मौके दे रहा है वो मेरे प्रियो, संभलना है। अगर हम नहीं संभले तो समझिए निश्चित मिटेंगे और कहां जाएंगे? अधोलोक में, उस गंधक की झील में जाएंगे, जहां पर लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 पद कहता है, और 22 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, जादू टोने वाले, व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाले, कुत्ते, जो व्यक्तियों का जीवन कुत्तों के समान है, उनके विचार, उनको, और जादू टोना करने वाले, तमाम गंदी गाली देने वाले, तमाम गंदे काम करने वाले, वो लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वचन डल चुका है, देख ले, 21 अध्याय उसका हाथ पढ़ है, लिखा है डरपोकों, प्रेज द लॉर्ड, लिखा है वचन में, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने काम करने वाले, हत्यारों, व्यभिचारी और टोना, तमाम मूर्ति पूजक और झूठ बोलने वाले, जो आग की गंधक की झील में है, वो दूसरी मृत्यु होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन बताता है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 8 पद कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। अब मुझे और आपको देखना है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? वो न्याय चुकाएगा, तो मेरे प्रियो क्या विश्वास पाएगा? ये एक सवाल है मेरे और आपके लिए, जो आज रात्रि में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि क्या वो विश्वास पाएगा? कितना हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? हालेलुया। अपने आप को जब रात में लेटते हैं तो अपने आप को जांचें, परखें, विचार करें कि हाँ प्रभु, क्या मैं विश्वास है पक्का हूं? क्या मैं तुझ पर विश्वास करता हूं? क्या मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं? जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं विश्वास के साथ पढ़ता हूं, सीखता हूं। प्रभु, मैं परमेश्वर पिता, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वचन में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा किस पर? यीशु मसीह पर, वो जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा आप सब प्रिय जनों को बहुत बरकत दे, जो इस इबादत में आप लोग रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने आज अपने वचन से रूबरू कराया, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मेरे सारे प्यारे भाई बहन जो इस समय आगरा मसीह मंडली पेज पर तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार बैठे थे और उन्होंने वचन को तोड़ा है, तेरी रोटी को खाया है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो सब पर दया कर, करुणा कर, आशीष कर। जितने भी लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे या यूट्यूब पर इसको देखेंगे, सबको तू बरकत दे मेरे खुदा, बरकत से भर, ताकि ये लोग प्रभु तेरे वचन में और आगे बढ़े। प्रभु तो हम में से हर एक की चिंता करता है प्रभु, हर एक की चिंता करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह राजा, कि तू हमारी चिंता करता है। धन्यवाद परमेश्वर। पूरी प्रभुता अपने सब भाई बहनों की, और जितने भी देखते हैं और देखेंगे,
यूट्यूब पर देखेंगे, सबकी प्रभुता यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंप देता हूं। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कल प्रभुवार है, खुदा का दिन है और आप सबको वहां जाना है, मुझे भी जाना है, हर एक को मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा ने जो रविवार दिया है, प्रभुवार दिया है, मंडली के रूप में मिलके परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल शाम को 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर जो कि बैतूल से हमारी बहन है, और शाम को 7 से 8 बेबी सारा जॉन जो आगरा से है। उस बेटी को जरूर सुनिए क्योंकि प्रभु ने उसे बड़ी सामर्थ्य दी है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इतनी छोटी बेटी प्रभु के वचन को लेके आती है। उस बहन, उस बेटी के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। थैंक यू सिस्टर, रिसीव करता हूं मैं आपके आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, जितने मेरे भाई बहन मुझे लिख रहे हैं। और रात को 10 से 10:30 प्रभु के वचन की रोटी को हम फिर तोड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए, आप सबकी विनतियों के लिए, जो आप परमेश्वर से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए करते हैं। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।